तो बच्चों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक टर्म आता है लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, उसको थोड़ा जान लेते हैं। बच्चों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। हमने दो मीडियम के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियोस में। हमने मीडियम के बारे में पढ़ा था, एक मीडियम रेयरर होता है और एक मीडियम डेंसर होता है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, ये क्या बताता है? रेशियो बताता है दो मीडियम में लाइट का। लाइट के स्पीड का क्या करता है, दो मीडियम में क्या होगा, रेशियो क्या होगा वो बताता है। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है? लाइट के स्पीड का रेशियो बताता है दो मीडियम में क्या होगा। एक मीडियम इसमें कैसा होना चाहिए, हमारा रेयरर मीडियम होना चाहिए, और एक कैसा होना चाहिए, डेंसर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक मीडियम कैसा होना चाहिए, रेयरर मीडियम होना चाहिए, और एक मीडियम डेंसर होना चाहिए। बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, उसमें लाइट की स्पीड का रेशियो क्या होगा दोनों मीडियम में, बस वही बताता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग एन से डिनोट कर सकते हैं। तो अगर बच्चों देखिए, इसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए कि जैसे हम लोग सेकेंड मीडियम का विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जैसे ये सेकेंड मीडियम है विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जैसे एक मीडियम है कोई एयर और ये मीडियम है ग्लास, इसको मान लेते हैं फर्स्ट मीडियम, इसको मान लेते हैं सेकेंड मीडियम। तो सेकेंड मीडियम का अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो फर्स्ट मीडियम की स्पीड जो होगी, v का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। ठीक है, ये मीडियम टू हो जाएगा। सेम चीज यही रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो ये क्या होता है बच्चों, यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, जब सेकेंड मीडियम का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, सेकेंड मीडियम का जब हम लोग फर्स्ट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो ये क्या आता है, जो फर्स्ट मीडियम की लाइट की स्पीड रहती है वो अपॉन में हो जाती है सेकेंड मीडियम की लाइट की स्पीड के। ये क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। वैसे ही जब इसका अपोजिट हम लोग निकालते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट का जब सेकेंड के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, जब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट विद सेकेंड के रेस्पेक्ट में जब निकालते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाएगा, जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। ठीक है, इसको याद रखने का एक ट्रिक होता है, तो जो नंबर पहले दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, और जो नंबर बाद में दिया रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। इस बात को याद करने का ट्रिक क्या है कि जो नंबर पहले दिया रहता है उसको नीचे लिखते हैं, और जो नंबर बाद में दिया रहता है उसको ऊपर लिखा रहता है। बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव, बच्चों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली बताता क्या है? बहुत लोग डेफिनेशन बता देंगे आपको कि यही डेफिनेशन होती है, रेशियो बताता है, लेकिन एक्चुअली ये बताता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों आपका, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि लाइट की बेंड करने की क्षमता क्या है उस मीडियम में। ठीक है, लाइट कितना ज्यादा बेंड हो रही है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उतना ज्यादा क्या होगा, लाइट बेंड होगा। ये क्या बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, लाइट कितनी ज्यादा बेंड हो रही है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा क्या होगा, लाइट की बेंडिंग होगी। क्यों होगा, क्योंकि उतना ज्यादा क्या होगा, मीडियम डेंसर होता चला जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा वो उतना ज्यादा लाइट को बेंड करेगा। एक और चीज हम लोग कह सकते हैं कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो उतने ज्यादा लाइट को क्या करेगा, बेंड करेगा। जो आपका हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो किसका होता है, डायमंड का होता है। जो हीरा रहता है उसका हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, डायमंड का हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और वो कितना आता है, 2.42। ठीक है, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आता है बच्चों, डायमंड का आता है 2.42। इसके कहने का मतलब क्या है कि डायमंड को लाइट को बेंड करने की क्षमता क्या है, बहुत ही ज्यादा है। डायमंड को लाइट को बेंड करने की क्षमता क्या है, बहुत ज्यादा है। वो लाइट को क्या करता है, बहुत ज्यादा बेंड करता है। बच्चों यहां पर एक टर्म आता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, एक्चुअली में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहे हो, विथ रेस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम निकाल रहे हो। ठीक है, एक मीडियम कोई सा भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक मीडियम क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। वो क्या हो सकता है, वैक्यूम और एयर। मतलब इसमें स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, जो क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारी वैक्यूम और एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है,
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें हम लोग निकालते हैं, लेकिन इसमें एक मीडियम हमारा क्या होता है, फिक्स हो जाता है, जो कि क्या होता है, वैक्यूम या एयर होता है। तो इस वीडियो में हमने बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जाना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है कि लाइट को कितनी ज्यादा बेंड करने की क्षमता किस ऑब्जेक्ट के पास है, ठीक है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट उतने ज्यादा बेंड होगी। हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एक तरीके से आपके लिए फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। फैक्ट है कि हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का होता है। मतलब कि लाइट को बेंड करने की सबसे ज्यादा क्षमता किसके पास है, डायमंड के पास है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें एक मीडियम आपका क्या होता है, सीधा सिंपल एक मीडियम आपका इसमें फिक्स हो जाए, वैक्यूम या एयर, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इस वीडियो के लिए केवल इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।